हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सेकंड डीबी का कट ऑफ एनालिसिस जिसका डाटा आपको www.railwaylifelb.com पे आपको इसका डिटेल दिया जा रहा है और टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर किया रहा है। 10 आरआरबी का अभी तक कर चुके हैं, अगला आरआरबी चेन्नई हो सकता है साउदर्न रेलवे का, जिसमें डीबी के कार्ड जो अनुमान लगाए थे कट ऑफ के लिए एसटी और ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल वैसे ही एकदम 100% मैच किया है, जिसमें सबको जॉब मिलना था किस पे साइको टेस्ट पास होने के लिए और मिल चुका है। कुछ लोग माने या ना माने, लेकिन डेटा देख के तो ज़रूर बता सकते हैं वेल हुआ है एनालिसिस और एक्सपेक्टेड एकदम बिल्कुल राइट टाइम पे गया है। तो चलिए बिना देरी किए चलेंगे अपने पीडीएफ पे, इधर उधर बात करने से टाइम वेस्ट आपका भी और मेरा भी। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे वहीं से जहाँ से शुरुआत करना है, हमें इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमने एक्सपेक्टेड कटअप क्या बोला था। तो देखिए यूआर वगैरह का तो अलग हो गया है कंडीशन, फिर भी हमने देखा था कि 52 से 85 हमने डीबी का 65 लिया था, 40 से 55 लिया था और एसी का सबको जॉब मिलना था, अभी डब्ल्यूएस को सबको मिलना था और मिल भी गया है, क्योंकि हमने जब CBT2 का डाटा लिया था उसके हिसाब से बताएंगे। 45 से 60 आपका जाना था ओबीसी का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हमने जो CBT2 का डाटा निकाला था उसमें हमें दिख गया था कि 74 लोग ही पास हैं केवल। तो यहाँ पे 74 और यहाँ पे 54 कैंडिडेट ही पास किए थे और पता था कि सीटें ज़्यादा है, सीटें लगभग इससे ज़्यादा है, यानी 74 एससी में पास हुए थे लेकिन सीटें 43 थी। साइको टेस्ट को घटाते तो लगभग इतना होता कि सबको जॉब मिलता, उसी तरह एसी में देखते तो कम ही होता, खाली जाता। बिल्कुल यही कंडीशन गया है वैकेंसी के हिसाब से। जो अनुमान था कि जो कट ऑफ जाना है कम, यानी ऑल को जॉब मिलना है, वो मिला है। वो कैसे नीचे बताएंगे। तो यहाँ पे CBT2 का कट ऑफ गया था 41, 30 गया था एससी का, 25 एसटी का, 32 ओबीसी का और 40 ईडब्ल्यूएस का। लेकिन जब डीबी का कट ऑफ आया था 77.38 यूआर का, जो हमारे रेंज से बहुत ऊपर है। उसके बाद 69 ये भी ऊपर है और ये भी आपका 50 से 60 का था, तो 74 बहुत ऊपर है। लेकिन ये वाला जो सबको जॉब मिला है बिल्कुल सही है, एसी का, एसटी का, और ये लास्ट कैंडिडेट ही है। ये लास्ट कैंडिडेट का स्कोर है जो 49.2 है, वो जॉब में है, और 56.7 है, वो भी जॉब में है, बशर्ते साइको टेस्ट पास हुए हैं। अब 10 सीट एसटी का खाली रह गया है और 36 सीट खाली रह गया है आपका ईडब्ल्यूएस का, यानी टोटल 46 पोस्ट बचे हुए हैं। और 46 पोस्ट को कहेंगे तो पूरा का 12% के आसपास होता है, 11-12%। जो आरआरबी चेन्नई में इतनी वैकेंसी अभी खाली रह गई किसी अकाउंट पे। अभी इसका सीट डाइवर्जन पैनल से भरा जाएगा या ईडब्ल्यूएस का सीट नॉर्मल कैंडिडेट को, ओपन को, ओबीसी और यूआर को मिल जाता है। वो तिरुवनंतपुरम में 2019 की वैकेंसी में 2018 की वैकेंसी में हो चुकी है। तो चलिए वो भी एक ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं बाकी कैंडिडेटों के लिए। तो देखिए यूआर का कट ऑफ 35 बढ़ा है, 38 बढ़ा है एसी का, एसटी का 23 बढ़ा है, 41 ओबीसी का और 16 ईडब्ल्यूएस का मात्र बढ़ा है। टोटल 443 वैकेंसी थी, 443 लोग सेलेक्ट हुए हैं। 21 यूआर से है, 127 एसी से, 33 एसटी से, 240 ओबीसी से और 22 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किए हैं। इसके बाद जो मान ले यूआर में 161 सीट खाली रह गई है, कोई कम्युनिटी से कैंडिडेट नहीं आया है। 22 सीटें आपका एसी का हो गया है, 10 सीटें कम रह गई एसटी का, अभी खाली ही है। और हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट एसटी का यूआर में क्वालिफाई हो तो ये 10 सीट बढ़ के +1 +2 ऐसे बढ़ते हुए होके 13-14 भी हो सकता है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं तो। उसी तरह ईडब्ल्यूएस से अगर 36 सीट डायरेक्ट है, अगर 36 सीट के अलावा भी इसमें इंक्रीमेंट या बढ़ने की संभावना, इंक्रीज होने की संभावना है, क्योंकि बहुत लोग तो यूआर में 22 में से हो सकता है 5 या 10 यूआर में क्वालिफाई हों, तो ये 12 ही अपने पोस्ट ले पाए, तो 12 लेंगे तो ये सीटें जो और हो जाएगी 10, 46 सीटें खाली हो जाएगी। तो उस समय 15% सीटें यहाँ भी वैकेंट रह जाएगा एलपी का
कंडीशन है। तो अब यहाँ के बाद बचे हुए कैंडिडेट की बात करेंगे तो 1391 हैं, 118 यूआर में है, या तो साइको पास फेल हो चुके हैं या पास है। साइको पास है तो उनका नंबर 77 से कम है यूआर में। उसी तरह 410 एसी में और 812 कैंडिडेट ओबीसी में है। ईडब्ल्यूएस और एसटी में कोई कैंडिडेट अब नहीं बचा है, तो इसलिए इनका एनालिसिस अब आगे से सेकंड डीबी में सारा बंद हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे एक कैंडिडेट है यूआर में, 3 भी अगर खाली हुआ तो 0.83 तक कट ऑफ कम हो सकता है। अगर 11 एक नंबर पे कैंडिडेट एसी के हैं, 17 भी लिया गया तो 1.55 तक कम हो सकता है सेकंड डीबी में, और 1.86 तक ओबीसी का कम हो सकता है जब 31 सीट लेगा। ये तो इस पे है कि ये 50 सीट लिया जा रहा है। अगर 50 सीट के अलावा वो 46 सीट और जोड़ दिया जाए, 90 सीट हो जाए, तो यूआर का कट ऑफ तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एसी का नहीं भी ले, केवल ईडब्ल्यूएस का भी 36 सीटें ले जाए, तब भी ये 80 के आसपास सीटें खाली होगा, तो यूआर का 3 से 4 नंबर तक कम होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो कंडीशन यहाँ बहुत अलग है और पेशेंस रखने की ज़रूरी है। जो साइको पास है, इंतज़ार करते रहिए, वेबसाइट देखते रहिए, और कोई ऐसा बाबा नहीं है जो आपकी स्कोर कार्ड देख के ये बता दे कि आपका जॉब होगा, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन कैसे एक्सप्लोर हुआ और कितने वैकेंसी को अप्रूवल मिला, और जितना अप्रूवल मिलते जाएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो इंतज़ार करते रहिएगा, लेकिन छोड़िएगा उम्मीद नहीं, और अब पकड़ना भी इतना नहीं है कि दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।